आप सबों को मसीह नमस्कार। वॉइस ऑफ जीसस में मैं सलीम कुजूर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम संदेश पूर्व हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित और महान जलाली परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें पवित्र समय दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को पढ़ने और सीखने वाले हैं। प्रभु जी, इस घड़ी जब हम पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से आपके वचन को सीखने जा रहे हैं मेरे खुदावन, तो आप हम सबों को प्रभु अगुवाई कर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, ताकि सचमुच प्रभु हम हर एक वचन को पिता परमेश्वर जो बातें हम सीखने जा रहे हैं पिता, वह हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वह काम करने वाली होने पाए, क्योंकि पिता आपने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। पिता परमेश्वर आप आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की समझ की आवश्यकता है हर एक लोगों को, जितने सुनने हारे हैं मेरे खुदावंत आपके नाम आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। मुझे भी पिता परमेश्वर अपने बाहों में ले और सचमुच में अगुवाई कर, मैं नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बोलने पाए। प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनो हृदय से ग्रहण कर, आमीन आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आप सब उनका पुनः इस संदेश में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के सामने एक बहुत अच्छा विषय ही नहीं परंतु आप सबों के सामने एक प्रश्न लेके आता हूं। हु आर यू? हु आर यू? आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? यदि मैं ऐसी प्रश्न करूं तो कई व्यक्ति कहेंगे, कई अपना नाम बताएंगे, कई लोग अपने पिताजी के नाम के थ्रू मैं इसका पुत्र हूं, कई लोग अपने डिजिग्नेशन को बताएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बिब्लिकली देखें, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें कि आप कौन हैं, आज मैं इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के जीवित वचन से आज मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं कि आप कौन हैं। हो सकते हैं आप कोई अच्छे पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छे एक्टर हो, कोई अच्छे सिंगर हो, कोई अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप कौन हैं? परमेश्वर ने आप सबों को जितने वरदान दिए हैं, जितने जिम्मेदारी दी हैं, उन सबों को मद्देनजर रखते हुए आप कौन हैं? और यही बातें आज हम सीखेंगे कि हु आर यू। और इस जीवित वचन के द्वारा आज हम इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसको कुछ बिंदु के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। मेरे प्रियो, आप कौन हैं? हो सकते हैं आप, कई लोग विकलांग होंगे, कई लोग बीमार में होंगे और कई लोग अच्छे सुंदर भी होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में सृष्टि किया है। यूं ही मैं अपने विचार के मुताबिक ये बातें नहीं रख रहा, लेकिन ये जो बात है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के जीवित वचन में हमें मिलता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 27 वचन, चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्ष 27 को जब हम देखते हैं, वचन हमें सिखाता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसे भी हों, आप चाहे अंधे हों, चाहे लूले हों, गूंगे हों, बदसूरत हों, सुंदर हों, बुद्धिमान हों, या आप लोगों को परमेश्वर ने जिस भी रूप में सृजा है, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर का रूप आपके शरीर में,
आपके स्वरूप में परिलक्षित होता है। इसलिए आपको हर एक परिस्थिति में, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी हालत में हैं, आपको हर एक परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। आज हमें मिल गया कि आप कौन हैं। मेरे प्रियो, आपका स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप से मिलता जुलता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा है। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आप ये मानकर चलिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि की है। इसलिए आपको हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आप कौन हैं, इसका दूसरा जवाब आप सुन लेते हैं। इसका दूसरा जवाब है, आप परमेश्वर की निज प्रजा एवं चुना हुआ वंश हैं। मसीह में मेरे प्रियो, कई लोग छोटे कुल में, छोटे जाति में जन्मे हुए, कई लोग अच्छे जाति में जन्मे हुए, और यदि लेकिन आप चाहे छोटे कुल में जन्मे हैं या बड़े कुल में जन्मे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको किस दृष्टिकोण से देखता है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मसीह में मेरे प्रियो, आपको वचन कहता है आप परमेश्वर के निज प्रजा हैं और एक चुना हुआ वंश है। वचन कहता है, 1 पीटर चैप्टर 2 उसका 9 वर्ष में लिखता है, पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9 वर्ष में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मसीह में मेरे प्रियो, हम चाहे किसी भी जाति कुल वंश में पैदा हुए हैं, परमेश्वर के निज प्रजा और निज वंश हैं, और हम एक याजकों का समाज परमेश्वर ने हमें बनाया है, और पवित्र लोगों की समूह है हमारा समाज, जो प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, उसके वचन पर जीते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से, जब हम संसारिक जीवन व्यतीत करते थे, जब हमारे जीवन में बुराइयां थी, जब हम ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार और तमाम प्रकार की बुराई में, हम संसारिक बातों में जब हम खोए हुए थे, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में एक अद्भुत ज्योति बनाकर भेजा, और जब हम उसकी वचन पर चलते हैं तो हम उसके ज्योति के संतान हो जाते हैं, और ज्योति की संगति में रहकर प्रभु ने हमें स्वयं को ज्योति बनाया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसके गुण प्रकट करो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में अमल करते हो, तो सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके गुण को प्रकट करो, क्योंकि आप चुना हुआ वंश और निज प्रजा हैं। इसलिए आपको कभी भी चिंतित या मैं किसी छोटे जाति या बड़े जाति, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है और उस अंधकार से निकालकर ज्योति में, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मेरे प्रियो, हु आर यू का तीसरा उत्तर है, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति क्या करता है? ज्योति क्या करता है? परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में बुलाया है, और वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो।
मत्ती रचित समाचार अध्याय 14 उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 to 16 को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है पढ़ाई करें। सचमुच में मेरे मसीही मित्रों, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का कार्य है अंधकार को मिटाना। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ज्योति ठहराया है, तो हमें आवश्यकता है हम जहां रहते हैं वहां पर भी अंधकार दूर हो, क्योंकि इसका कार्य ही है, ज्योति का कार्य प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप प्रकाश है, आप ज्योति है। ज्योति का कार्य जिस प्रकार अंधकार संसार में पाप रूपी अंधकार जो है, परमेश्वर के वचन के अज्ञानता के कारण जो अंधकार है, उसे आपको दूर करने की आवश्यकता है। और ज्योति को कोई छिपा कर नहीं रखते। हम जानते हैं कि हम ऐसे स्थान पर किसी दिया या बल्ब को लगाते हैं जहां से प्रकाश सारे जगह तक, जहां तक वह पहुंच सके वहां तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था करते हैं। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चरित्र में जो प्रभु यीशु मसीह का गुण है, जो ज्योति है, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो, और वह ज्योति तुम्हारे द्वारा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले आचरण को देखकर लोग कहे कि सचमुच में यह परमेश्वर का निज प्रजा है, निज वंश है, वो परमेश्वर का बेटा है, वह परमेश्वर के वचन पर चलने वाला आदमी है। और आपके आचरण, आपके भले कामों को देखकर वह स्वर्ग में परमेश्वर की बड़ाई कर सके। हाँ मेरे प्रियो, यही वचन सिखाता है हम सबों को, आप जगत की ज्योति हो, और ज्योति का कार्य है प्रकाश फैलाना। सचमुच मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाइए, और सचमुच में वहां जहां पाप रूपी अंधकार है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ज्योति फैलाने की आवश्यकता है। अगला उत्तर है, तुम पृथ्वी के नमक हो, आप पृथ्वी के नमक हो। हम जब मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 उसका वचन 13 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 जब पढ़ते हैं, तो लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जीना चाहता है, वह पृथ्वी का नमक है। और नमक का काम करना है कि हर एक भोजन वस्तु को नमकीन करना, स्वादिष्ट बनाना। हाँ मेरे प्रियो, यदि नमक खुद ही खराब हो जाए, उसका स्वाद खुद ही गड़बड़ हो जाए, बिगड़ जाए, तो और किस वस्तु से नमकीन या स्वादिष्ट किया जाएगा? जब हम जानते हैं कि जब किसी सब्जी में इतने अच्छे से वह स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, और यदि उसमें स्वाद से अधिक, मेरे प्रियो, यदि नमक डल जाए या अधिक नमकीन नमकीन हो जाए,
तो वह स्वाद बिगड़ जाता है और उसका कोई काम नहीं होता फेंकने के अलावा। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, मसीह में मेरे प्रियो, हमको एक स्वाद अनुसार परमेश्वर के वचन को परोसना है लोगों तक, और सारे लोगों को हम नमकीन स्वादिष्ट बनाना है, परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान बनाना है, ताकि परमेश्वर हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को देखकर हमें पसंद कर सके। हु आर यू? हु आर यू का अगला उत्तर है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हाँ मेरे प्रियो, हाँ आप ही को कहता है वचन, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मसीह मेरे प्रियो, हम जानते हैं जहां हम आराधना करते हैं, हम मंदिर की बात करें, चर्च की बात करें, मस्जिद की बात करें या और भी पवित्र स्थानों की बात करें, हम उनको जब देखते हैं उनका परिवेश को, तो वहां बड़ा ही साफ सुथरा सुंदर ढंग से सजाया जाता है, ताकि वहां हम जब परमेश्वर की स्तुति करें तो हमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर रहना चाहते हैं। सांसारिक आराधनालयों की बात हो रही है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आइए हम वचन देखें, इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आज इतनी अद्भुत रीति से आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन पवित्र बाइबल के द्वारा दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। और मंदिर को जिस प्रकार हम पवित्र रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, परमेश्वर यहाँ पर हमारी शारीरिक सुंदरता की बातें नहीं कर रहा है, हम कैसे दिखते हैं, काले गोरे कैसे दिखते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा है। हम मंदिर के आंतरिक स्थानों को हम कितने सुंदर और पवित्र रखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं, हम अपने चाल चरित्र व्यवहार, हमारे मन और दिल को, हमारे व्यवहार को हम पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर तुम में वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, हम हरेक व्यक्ति, हरेक सृष्टि जो आज परमेश्वर अपने प्रतिरूप में सृष्टि किया है, वह हरेक व्यक्ति परमेश्वर का, ईश्वर का मंदिर है और उसके मन और हृदय में परमेश्वर वास करता है। यदि हम अपने मन और हृदय को हम अशुद्ध रखते हैं, हम नष्ट करते हैं, सांसारिक लालच, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा और तमाम प्रकार की पाप और बुराई के द्वारा हम परमेश्वर की इस मंदिर को, इस हृदय को जब हम नष्ट करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 17 वचन भी, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम सबों को परमेश्वर के मंदिर, जो हम सब है, आप सब है, हरेक मसीह जन है, हरेक सृष्टि है, परमेश्वर का मंदिर हरेक जन है। संसार, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में नर और नारी करके मनुष्य को बनाया है और हरेक मनुष्य, नर नारी परमेश्वर की मंदिर है। और हम सबों को आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के मंदिर को सुंदर और पवित्र रखें और सचमुच में, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय रूपी मंदिर में वह डेरा वास कर सके। मेरे प्रियो, कितनी बातें हैं, कितनी अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर आप सबों को, आप कौन हैं, आप कौन हैं,
इन सारे प्रश्नों का आज अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको दिया है। आप इन बातों को जरूर मनन चिंतन करें, क्योंकि वचन कहता है आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा एवं चुना हुआ वंश हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जगत के नमक हैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। ये संदेश आप सबों को अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे प्रियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है आप सबों तक सबसे पहले पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।